जैसे ही 9 माह मुकम्मल होते हैं, जो पहला सवाल पेशेंट्स हमारे से पूछते हैं कि डॉक्टर नगीना, क्या हम पेनलेस डिलीवरी कराएं? क्या ये सेफ़ है? क्या ये हमारे बच्चे के लिए सेफ़ है? और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? तो आज की वीडियो उन सारे पेशेंट्स के लिए है। पहली बात तो ये है कि पेनलेस डिलीवरी, जिसको एपिड्यूरल एनाल्जेसिया कहते हैं, ये बेसिकली एक टाइप का एनेस्थीसिया है। जैसे कि आप किसी ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया लेते हैं, इसी तरह से नॉर्मल डिलीवरी को आसान करने के लिए, पेन को कम करने के लिए एक दर्द की दवाई का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि आपकी दर्द कम हो जाती है। अब प्रोसीजर इसका क्या है और इसको कब लगाया जाता है, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करती हूँ। तो पहला जो है कि इसको लगाया कब जाता है, जैसे ही आपको लेबर पेन स्टार्ट होंगी, अर्ली लेबर इसको हम कहते हैं, इसके अंदर लगाया जाता है। नंबर 2, प्रोसीजर क्या होता है? इसको लगाने वाला गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होता, बल्कि एनेस्थेटिस्ट होता है, बेहोशी का डॉक्टर। वो क्या करते हैं कि आपको सबसे पहले एक फ्लूइड देते हैं, प्री लोड करते हैं, ठीक है, यानी आपको थोड़ा सा पानी ड्रिप की फॉर्म में चला गया ताकि इससे ब्लड प्रेशर कम ना हो। दूसरा, एक बारीक सी नीडल होती है जिसको स्पाइनल नीडल कहते हैं, एपिड्यूरल कैथेटर कहते हैं, और लोकल एनेस्थेटिक। ये 3 चीज़ों का ना एक पैक आता है जिसको एपिड्यूरल किट कहते हैं। वो आ गई आपके पास। वो एपिड्यूरल किट क्या करती है कि उसमें पहले पीछे कमर के एक हिस्से को सुन किया जाता है, हल्का सा टीका लगा के, और उसमें आपको कोई पेन फील नहीं होती। उसके बाद वो जो कैथेटर होता है वो आपकी एपिड्यूरल स्पेस में इंजेक्ट किया जाता है। वो जो एपिड्यूरल स्पेस में डाला जाता है कैथेटर, उस कैथेटर के ज़रिए आपको एक सुन करने की दवाई दी जाती है, जिससे कि इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी एक डोज आपको पहले से कैलकुलेट की जाती है। और अगर वो कैलकुलेशन करने के बाद 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर उसका इफेक्ट शुरू हो जाता है और आपकी पेन कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब होता प्रोसीजर क्या है? बेसिकली मकसद ये है कि वो दर्द की रगें जो कि आपके नीचे एरिया को, पेल्विक एरिया को स्पाइनल नर्व्स के थ्रू एक पेन का ट्रैक होता है, वो सप्लाई कर रहा होता है। जब हम उस एरिया को सिर्फ ब्लॉक करवा लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको जो पेन की सेंसेशन है वो कम हो जाती है, स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव सा महसूस होता है, लेकिन 95% पेन रिलीफ हो जाती है। इसके जो फ़वाइद हैं, जिससे कि एक हमने बात की कि फ़ियर ख़त्म हो जाता है। दूसरा ये है कि जब आप डिलीवर होते हैं और एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू कम पेन के साथ डिलीवर होते हैं, तो जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में पेशेंट्स जाते हैं वो कम हो जाता है। तीसरा, जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। आपकी डिलीवरी का प्रोसेस बहुत स्मूथ रहता है। आपको हम एडिक्वेट पेन्स दे सकते हैं, क्योंकि जब हम पेन के इंजेक्शंस देते हैं और पेशेंट को पेन नहीं फील हो रही होती, तो हम उसके लिए बड़ा स्मूथली प्रोग्रेस कर जाते हैं। और समटाइम्स ये इतना अच्छा इफेक्टिव होता है कि पेशेंट बड़े स्मूथली डिलीवर होते हैं और उनकी डायलिटेशन में भी इवन ये हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। कुछ इसमें मिथ्स हैं और कुछ रियलिटीज़ हैं। मिथ्स क्या हैं? मिथ्स ये हैं कि जी डॉक्टर नगीना, अगर हमें कमर में टीका लगेगा तो हम सारी ज़िंदगी कमर में दर्द रहेगा, और इससे हम कहीं ऐसा तो नहीं हमारी टांगें जो हैं वो मफलूज हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। इसमें लेस देन 1% चांस होता है कि आपका कोई नर्व डैमेज हो, वो भी अगर एक्सपर्ट हैंड्स हैं तो उसमें नहीं होता। नंबर 2, इसमें जो आपको बैकेक की कंप्लेंट है वो आपको एपिड्यूरल की वजह से नहीं होती, बल्कि वो तो आपको उस स्ट्रेच की वजह से होती है, क्योंकि आपका पेट इतना बाहर होता है कि आप ऐसे कमर आपकी स्ट्रेच की पोजीशन में जाती है, आपके मसल स्ट्रेच में जाते हैं, और उस स्ट्रेच की वजह से आपकी कमर में दर्द रहता है। अदरवाइज आपकी जो एपिड्यूरल है उससे बैकेक नहीं होती है। तीसरा, जो कुछ पेशेंट्स इसमें कंप्लेन करते हैं वो ये है कि जब डिलीवर हो जाते हैं तो कुछ देर के लिए टांगें आपकी नम रहती हैं, और बाज़ औक़ात एक साइड ज़्यादा नम होती है, एक साइड कम नम होती है। और कुछ पेशेंट्स को यूरिन करने में मसला होता है कि कुछ देर तक हम उनको पेशाब की नाली डाल देते हैं और उसके बाद 6 घंटे के बाद उसको निकाल देते हैं, कैथेटर भी निकाल देते हैं, और पेशेंट स्मूथली घर चला जाता है। तो आज की वीडियो का मकसद एंड क्या था? Is epidural safe for your delivery? Yes, it is safe for your delivery. You should opt for it. Thank you so much.